आज की वीडियो में सीखेंगे मिक्सर मशीन रिपेयर करना। आप देख सकते हैं मेरे पास उषा का 750 वाट का मिक्सर मशीन है और इस मशीन को हमने ओपन कर लिया है। उसके बाद हम इसका सारा पार्ट्स स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि इसमें कौन सा पार्ट्स खराब है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके पास अगर किसी भी प्रकार का मिक्सर मशीन है तो उसे आप बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो को फुल वॉच करें और जिस तरह आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। तो आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले आपको इसमें किस तरह चेक करना है और आप इसे चेक करें तो सीरीज़ का द्वारा आप चेक करें। इसका जो पार्ट्स है हमने पार्ट्स को अलग कर लिया है इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आपको कम से कम समय में पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले इसका नीचे वाला भी हमने खोल के अलग कर लिया है। उसके बाद हम इसे चेक करने वाले हैं सीरीज़ के द्वारा और इसका सारा पार्ट्स हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। कौन सा पार्ट्स खराब है और कौन सा पार्ट्स को किस तरह चेक किया जाता है। अगर आप चेक करने के लिए सीख जाते हैं तो कोई भी मिक्सर मशीन आप बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो है जो न्यू रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, कोड का जो वायर होता है आप देख सकते हैं यहाँ से जो निकला हुआ है। कोड का 3 वायर होता है, एक फेज, एक न्यूट्रल और एक अर्थिंग। अर्थिंग का जो वायर है वो बॉडी में रहता है और एक फेज जो है डायरेक्ट उसका जो ओवरलोड होता है उसमें कनेक्ट रहता है। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने यहाँ पे जो लाइन लिखा हुआ रहता है, एल लिखा हुआ रहता है, उससे हम डायरेक्ट यहाँ पे देख दिए तो ये बता रहा है यानी कि यहाँ से जो वायर है डायरेक्ट ओवरलोड के पास वायर बता रहा है, कहीं से वायर कटा हुआ नहीं है। दूसरा वायर जिसमें एन लिखा हुआ रहता है न्यूट्रल का वायर, वो डायरेक्ट जो रोटरी स्विच होता है जिससे स्पीड को मेंटेन किया जाता है वहाँ पे लगा हुआ रहता है बीचों बीच में। तो वो वायर भी बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो वायर है सीरीज अर्थिंग का वायर। अर्थिंग का वायर जो होता है डायरेक्ट बॉडी में टच रहता है, आप देख सकते हैं बॉडी में भी ये बता रहा है। उसके बाद ये बॉडी में जो बता रहा है इससे बॉडी में कोई भी फेज और न्यूट्रल का जो वायर है उसमें बॉडी में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये शॉर्ट नहीं है। उसके बाद आप चेक करेंगे इसका ये ओवरलोड। ज़्यादातर प्रॉब्लम इस ओवरलोड में आता है, इसे आपको प्रेस करके दबा के देख लेना है कहीं बाहर तो नहीं निकल आया है। अगर आप प्रेस करेंगे उसके बाद ही उसको चेक करना है। आपको क्या करना है, दोनों पॉइंटों में सटाना है आपस में। जैसे ही आपका सीरीज का बल्ब जल जाए आप समझ सकते हैं इसका जो ओवरलोड है ऑटो कट स्विच है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको चेक करना है इसका कार्बन। इसका कार्बन जो है हमने इसे बाहर निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। इसका कार्बन पूरा घिस के किस तरह बुरी तरीक़ा से ये टूट चुका है और ये जब सही से घिसता है तो इसको जो स्क्वायर में घिसता है आप देख सकते हैं ये तिरछा कट के बाहर निकल गया है। सबसे पहले उसके बाद हम चेक करेंगे इसका जो स्विच है जिससे कंट्रोल किया जाता है, जिसका स्पीड मेंटेन किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ रहता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। उसका बगल में पुश करने से भी ये स्टार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, अभी स्विच को अभी ऑफ पोजीशन में रखेंगे। उसके बाद बीच वाला जो पॉइंट है सीरीज का वायर वहाँ पे हम एक पॉइंट सटाएंगे और सब में बाहर वाला पॉइंट में बारी बारी एक एक करके हमें सब में सटा के देखना है कि सीरीज का बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है। अभी मेरा मिक्सर का जो स्विच है वो ऑफ है, आपको ध्यान देना है। आप देख सकते हैं अभी ऑफ में नहीं बता रहा है, बिल्कुल नहीं बता रहा है क्योंकि अभी मेरा स्विच ऑन है। अभी मेरा स्विच ऑफ है और अगर जब हम ऑन करते हैं तब इस वायर में बताना चाहिए। अब स्विच को हमने 1 नंबर पे ऑन कर दिया है। अभी ये क्या है कि बीच वाला पॉइंट में हम एक पॉइंट को रखेंगे स्विच का बीच वाला पॉइंट में और साइड वाला पॉइंट में हमने सटा के देखेंगे कि सीरीज का जो बल्ब है वो जल रहा है कि नहीं जल रहा है। आप देख सकते हैं सीरीज का जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है यानी कि इसका स्विच है
बिल्कुल ओके है। इस तरह आप 2 नंबर 3 नंबर में भी करके आप चेक कर सकते हैं। अभी ये जो स्विच है इसका बिल्कुल ओके। अगर आपका स्विच अगर ख़राब रहेगा तो आप स्विच को रिप्लेस कर देंगे और जिस तरह उसमें कनेक्शन किया हुआ है आप सेम वैसा ही कनेक्शन कर देंगे। अगर आपका कनेक्शन करने में दिक्कत हो रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फ़ोटो क्लिक कर लेना है कनेक्शन का, उसके बाद आपको कनेक्शन को निकालना है। तो इसका जो स्विच है बिल्कुल ओके है। उसके बाद हम इसका चेक करेंगे। इसका जो कॉइल से जो वायर निकला हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक वायर लगा हुआ है रेड कलर का वायर, डायरेक्ट वो कॉइल में गया है जो ओवरलोड से निकला हुआ है। और इस साइड में आप देख सकते हैं ब्लू और ब्लैक कलर का जो वायर है डायरेक्ट इस स्विच में लगा हुआ है। तो हम इस कॉइल का जो वायर है उस वायर को हम पहले चेक करेंगे। इसके बाद तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं जो ओवरलोड में लगा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा ओवर इसमें मसाला पीसने की वजह से या तो ज़्यादा गर्म हो जाता है कॉइल, उस वजह से ये ओवर ट्रिप कर जाता है जो इसमें ओवरलोड का स्विच लगा हुआ है। तो आप उस वक्त आपको इसका जो ओवरलोड का स्विच है उसे आपको प्रेस करके देखना है। कभी कभी ट्रिप करता है जिसकी वजह से वो रुक जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका जो कॉइल है, इसका कॉइल का हमने वायर को निकाल लिए हैं। और ये रेड कलर का जो वायर है इसका बगल में ही आप देख सकते हैं येलो कलर का वायर है जो कार्बन में लगा हुआ रहता है। और सब जब भी आप चेक करें एक साइड का कॉइल एक बार चेक करें, फिर दूसरा बार में आप दूसरे साइड का कॉइल को आप चेक करें। आप देख सकते हैं इस साइड में भी ब्लू और ब्लैक और येलो कलर का वायर लगा हुआ है। सबसे पहले हम रेड और येलो को हम चेक करेंगे, राइट साइड वाला, उसके बाद फिर दूसरा साइड हम चेक करेंगे। चेक करने का तरीका क्या है दोस्तों, आपको क्या करना है, सीरीज का जो वायर है आप एक रेड में सटाना है और एक येलो में सटाना है। आपका जो सीरीज का जो वायर है, सीरीज का जो बल्ब है, सीरीज का बल्ब जलना चाहिए। आप देख सकते हैं हमने किस तरह चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने एक पिन में लगा लेते हैं सीरीज का वायर और दूसरा हमने येलो पे लगाते हैं। आप देखते हैं जैसे ही हम येलो पे लगा रहे हैं मेरा सीरीज का जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, यानी कि बिल्कुल ओके है, एक साइड का बता रहा है। उससे बॉडी भी नहीं बताना चाहिए, तो बॉडी भी बिल्कुल नहीं बता रहा है। उसके बाद हम दूसरा साइड का जो कॉइल से वायर निकला हुआ उसे हम चेक करेंगे। आप देख सकते हैं ब्लू और ब्लैक में हम देते हैं तो सीरीज का जो बल्ब है वह जलता है। उसके बाद हम इसमें जो कार्बन का है दूसरा साइड का कार्बन वाला भी हम चेक कर लेते हैं। सेम उसी साइड का कॉइल से निकला हुआ है, यानी कि जिस साइड से का कॉइल से निकला हुआ है उस साइड का हर वायर को एक एक करके सटा के देखना। उसके बाद बॉडी में भी आपको सटा के देखना है। तो बॉडी में भी टच करने से ये नहीं बता रहा, यानी कि इसका कॉइल बिल्कुल ओके है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो आर्मेचर है आर्मेचर को हम चेक करेंगे। सबसे पहले आर्मेचर को चेक करने के लिए इस कॉइल को बाहर निकालना पड़ेगा और इसमें जो छोटा छोटा स्क्रू लगा हुआ रहता है उस स्क्रू को हमने खोल दिए हैं। आप देख सकते हैं ये जो है ऊपर वाला कैप है ये बाहर आ गया है। उसके बाद इसका मोटर अभी भी यहाँ पे अटका हुआ है कि इसमें 2 स्क्रू और लगा हुआ है, उस स्क्रू को भी हमने बाहर निकालना है, उसके बाद ये बाहर आएगा। उसके बाद इसका जो पंखा है आर्मेचर का आप देख सकते हैं पूरा फ्री हो गया है, तो इसे हम बाहर निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आर्मेचर में क्या फॉल्ट है जिस वजह से ये मिक्सर काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 2 पेच लगा हुआ है, दोनों स्क्रू को हम बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आप स्किप ना करें और वीडियो को फुल देखें। अगर आपको अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को देख के आप कोई भी मिक्सर मशीन बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो इस दोनों स्क्रू को हमने लूज कर दिया है, अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। हल्का फंसा हुआ है, इसे हम हाथ से निकाल लेते हैं घुमा के। इस साइड वाला भी निकाल लेते हैं। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, इसमें इसका जो मोटर निकालने समय आपको ध्यान देना है ऊपर साइड में ये मोटर जब बैठता है उसमें से क्या होता है कि रबड़ लगा हुआ रहता है। रबड़ कहाँ पे लगा हुआ रहता है दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं इस जगह पे और इस जगह पे चारों कॉर्नर में रबड़ लगा हुआ रहता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई
न्यू रिपेयरिंग करने वाले अगर खोलते हैं तो रबड़ गुम कर देते हैं, रबर जो है कहीं गिरा देते हैं, जिसकी वजह से उसे मालूम नहीं चलता है और फिर वैसा ही फिट कर देते हैं, जिससे टेपर फिट होता है और इसका आर्मेचर में लोड पड़ता है, कॉइल घिस जाता है और आर्मेचर खराब हो जाता है। तो ये सब भी आपको देखना है। इसमें 4 रबड़ लगा हुआ था और किस रबड़ कहाँ पे लगा हुआ है इस बात को भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद इसे हम बाहर निकाल लेते हैं पूरा। उसके बाद हम इसका जो आर्मेचर है उस आर्मेचर को निकालेंगे। आप देख सकते हैं ये पूरा बाहर आ चुका है और ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों, ये किसी तरह का जाम नहीं है। आप आर्मेचर में आप देखें जहाँ पे कार्बन चलता है, आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे टूट के अलग हो गया, यानी कि जल के वो बाहर निकल गया। जिस वजह से क्या होता है, जब भी ये मिक्सर चलता था इसका जो आर्मेचर का नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे कार्बन फंस जाता था और फंसने की वजह से क्या होता था कि कार्बन बहुत ही तुरंत ख़त्म कर देता था ये कार्बन। अगर आपका भी मिक्सर में तुरंत कार्बन ख़त्म हो जा रहा है या तो कार्बन टूट के बाहर निकल जा रहा है तो आपको आर्मेचर में यही आपको चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे दोनों 8 mm का नट बोल्ट लगा हुआ है, यानी कि इस हम बोल्ट को बाहर निकालेंगे। ये ज़्यादा मोटा नहीं है, ये 8 mm का है, इसे हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। उसके बाद निकालने से पहले आपको क्या करना है, आपको इसे मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने से आसानी होता है और बहुत ही आसानी से आप उसे फिट करने का समय आपको परेशानी नहीं होगा। ऊपर के साइड वाला जो पार्ट है उसमें 2 बार हम मार्किंग करेंगे और इसका नीचे वाला जो है उसमें 1 बार हम निशान लगाएंगे। आप देख सकते हैं मार्किंग हो गया है। अब इसे हम खोलेंगे तो बहुत ही आसानी से, हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा किस तरह हमको बैठाना है। बस इस मार्किंग को हम मिलाएंगे और बहुत ही आसानी से इसे हम बैठा लेंगे। तो ये मार्किंग हो चुका है। उसके बाद हमने इस दोनों नट को बोल्ट को खोल लेना है। 8 mm का ये बोल्ट है, 8 mm का ये टीप आना से बहुत ही आसानी से ये खुल जाएगा। आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड का ये बोल्ट को खोल लिए हैं। उसके बाद सबसे पहले ऊपर वाला जो कवर है इसमें है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। और अगर आपका मिक्सर आवाज़ करता है, चलता है उस वक्त आपको क्या करना है, ये जो बुश लगा हुआ है जो ब्रास का दिख रहा है, इस बुश जो घिस जाता है जिसकी वजह से आवाज़ करता है और इसका शाफ्ट जो है पले हो जाता है और हिलने लगता है, जिस वजह से आपका मिक्सर आवाज़ करता है। अगर आपका मिक्सर आवाज़ कर रहा है तो इस बुश को आपको रिप्लेस करना है। उसके बाद नीचे साइड वाला जो कैप है इसे निकालेंगे और नीचे साइड वाला जो बुश है ये भी ख़राब होता है, बहुत कम ख़राब होता है। उसके बाद यहाँ पे सबसे बारीक चीज़ है इसका जो छर्रा, इस छर्रा को आपको नहीं गिराना है, ये छर्रा लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर छर्रा आप नहीं लगाते हैं तो ये जो है आर्मेचर इसका स्मूथ नहीं चलेगा, आप देख सकते हैं। और इस आर्मेचर का जो कॉइल है, अगर कॉइल भी अगर जल गया है तो फिर आर्मेचर को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। कॉइल से अगर बॉडी बता रहा है या तो कार्बन जिस जगह पे चल रहा है वहाँ से अगर आपका बॉडी बता रहा है तो आपका आर्मेचर चेंज करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं सारा पार्ट्स को हम इसे खोल के बाहर रख दिए हैं। अगर आप रिपेयरिंग करना चाहते हैं या रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो करें। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका फिटिंग का वीडियो ज़रूर बनाएंगे।